मौलाना साद की ये बातचीत आप सुन रहे थे और हमारा सवाल जो है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और जफर भाई, आपका बहुत स्वागत। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ दिन पहले आपकी साद साहब से तो नहीं, लेकिन उनके शायद साहबजादे से आपकी बातचीत हुई थी और मौलाना साद वहीं मौजूद थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सवाल यह है कि कल भी हमने रिपोर्ट देखी कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम उनको ढूंढते ढूंढते यूपी के शामली गई। जब पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनको भी पता है एक जिम्मेदार नागरिक अगर है, वो हैं, तो क्यों सामने नहीं आते? फोन पर बातचीत कर रहे हैं, दुआ सलाम कर रहे हैं, सामने क्यों नहीं आते? देखिए, ये असलम भाई जो हैं, जो बात कर रहे हैं, मैं बचपन से बहुत ही नेक आदमी हैं और इन्होंने तबलीग में अपनी जिंदगी लगाई है। ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। रिटायर हुए, ही मस्ट बी अबाउट 75 साल की उम्र होगी। बचपन से हमने देखा है, बड़े नेक आदमी और पूरे उस इलाके के, यानी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का जो इलाका है, उसके जिम्मेदार है। अब आप देखिए, इन्होंने जो फोन किया है मौलाना साद साहब को, आपने देखा होगा, वो अदब और एहतराम में बात करते थे, बड़े अदब के साथ। इतनी बड़ी उम्र वाले मौलाना साद साहब उनकी बेटे की उम्र के हैं। बार बार पूछ रहे हैं कि मौलाना हिदायत क्या है, क्या करें। जो मैं भी आपने देखा होगा कि आपके शो पर भी, या जो मैंने मौलाना साद साहब के बेटे से जो बात की, मौलाना से ही बात की थी, लेकिन मौलाना सामने नहीं आए मेरे फोन पर। तो मेरा उनको यही इल्तिजा थी कि मौलाना, आपका सामने आना बहुत जरूरी है। लाखों लोग हैं जो मुंतजिर हैं आपसे और परेशान हैं बेचारे, आप सामने आइए। यानी उस वक्त तो ये जो चल रहा था कि मस्जिदों के अंदर कुछ छुपे हुए हैं, या जो कोरोना वायरस की जो मामला है उसमें वो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ कहें। और यहां भी देखिए, आपने देखा होगा, मैंने 2 बार सुना, आखिर में भी पूछ रहे हैं मौलाना हिदायत क्या है। भाई, दुआ के लिए कोई फोन नहीं किया उन्होंने, बल्कि मेरी बात हुई बाद में, तो असलम साहब से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके असलम साहब के जो डिप्यूटी हैं, मैंने कहा भाई क्यों, तो बोले नहीं, क्या परेशानी नहीं है। मौलाना साद साहब के कम से कम मेहमान, मैं उनको मेहमान कहूंगा, जो फॉरेन से आए थे 800 या 850, वो मेहमान तो मौलाना साद साहब के थे। उसमें से 600 या 650 सिर्फ वायलेशन ऑफ, यानी जो वीजा के वायलेशन में जेल में है। तो क्या मौलाना साद साहब की जिम्मेदारी नहीं है हेड ऑन सामने आना, या प्रशासन को कहना कि भाई लाओ मैं आता हूं सामने, इन विचारों को छोड़ दो? तो क्या परेशानी नहीं है? नहीं, लेकिन जफर भाई, मुझे ये बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं, असलम भाई के डिप्टी से आपकी बात हुई और उन्होंने आपसे ये कहा कि क्या मौलाना साद की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये बात असलम भाई, जो कि मौलाना साद से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े हैं, मौलाना साद उनके बेटे की उम्र के हैं, उन्होंने फिर उनसे क्यों नहीं कहा? पूरा कॉन्वर्सेशन मैंने सुना, वो पूछते रहे कि हिदायत दीजिए। क्या वो डरते हैं मौलाना साद से, खौफ है? ये क्यों नहीं कह सकते कि आप सामने आइए? नहीं, बिल्कुल वही। हालांकि वो उम्र में बड़े हैं, यानी मैंने तो उनको तबलीग में तब देखा था, मौलाना, मेरी भी 13-14 साल की उम्र थी, तब ये बड़े जिम्मेदार थे असलम साहब। लेकिन एक अदब और एहतराम में बात कर रहे हैं, वो अमीर हैं इसलिए साद साहब, लेकिन वो बार बार पूछ रहे हैं हिदायत क्या है। वो पूछ रहे हैं अपने अंदाज में। एक बड़े आदमी के साथ जब आप बात करते हो तो एक एहतराम होता है, ये अंडरस्टूड होता है। और वो उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो हिदायत मांग रहे हैं कि भाई क्या हिदायत है मौलाना, हम क्या करें। है ना मसला महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में जो जमात के लोग आए थे, जो पहुंचे, भाई कम से कम यह हिदायत देते कि जो जो लोग यहां आए हैं, जहां जहां हैं, वो जाएं, अब हॉस्पिटलों में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, अपना टेस्ट कराएं, इलाज कराएं। यही तो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। नहीं, वो तो कह रहे हैं दुआ करते रहिए। दुआ करने के लिए तो भाई सब लोग कर ही रहे हैं, उसमें हिदायत कौन मांगता है? मैं आपको, अभी मेरे पास मौलाना इब्राहिम देवला, जो तबलीग का दूसरा जो ग्रुप है, जो शूरा बोलते हैं, जो कंसल्टेशन वाला ग्रुप है, और आज की तारीख में वो 60% से ज्यादा है। मौलाना इब्राहिम देवला साहब की वीडियो जारी हुई है। इसलिए मैं ये यहां कहना चाहता हूं कि मैंने जब ये इनको कहा, मौलाना साद साहब के बेटों को और मौलाना के साथियों को, कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मौलाना साद साहब एक वीडियो जारी करें हिदायत की,
तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ये कभी हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि डेस्परेट सिचुएशंस नीड डेस्परेट एक्शन। यहां मौलाना इब्राहिम देवला साहब ने, जो कभी जिंदगी में वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, कभी भी कभी तस्वीर नहीं आई, लेकिन मौलाना ने 2 दिन पहले अपना वीडियो जारी किया है और वो 1.5 मिनट के वीडियो में मौलाना ये कहते हैं कि भाई अभी जो हालात हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं रमजान के, और हमें सरकार की तरफ से जो हिदायत है उसको हमको 100% मानना है, हमें मस्जिद में नहीं जाना है। ये बात कुछ दिन पहले मैंने तबलीगी जमात के प्रवक्ता से भी पूछी थी कि वो वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने कहा वो वीडियो नहीं बनाते, मोबाइल नहीं रखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते थे, नहीं बनाते थे, आज हालात अलग है ना, और उस हालात में उनको करना चाहिए। ये तो यही तो बात है। मौलाना यही मैं कह रहा हूं, मौलाना इब्राहिम साहब 91 की एज में जो काम उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन किया आज। वक्त की जरूरत थी, वक्त का तकाजा था। अच्छा, एक बात और बताइए जफर भाई, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको पता है मौलाना साद कहां है? देखिए, एक बात तो है कि वो दिल्ली के अलावा कहीं नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप ये मान रहे हैं पक्का कि हैं तो वो दिल्ली में? बिल्कुल दिल्ली में ही है और कहीं नहीं है। अच्छा, और अभी एक चीज और बता दीजिए बस, जो जिन साहब ने उनसे बात की, असलम साहब ने, उन्होंने उनके ही नंबर पे उनसे बात की? हाँ, इसलिए मैं भी जो फोन लगाता था, जो मौलाना मेरे साथ नहीं बात करते थे, तो मैं मौलाना साद साहब के ही फोन पे लगाता था, और मुझे अफसोस होता था यार, आज बताइए हमने उनको क्या कहा था कि मौलाना, ये तो 29 या 30 तारीख की बात है कि मौलाना आप सामने आ जाइए, आप पुलिस में जाइए, और आपसे जो गलती हुई, उस वक्त तो यही था ना कि भाई चलो गलती हो गई, आप उस गलती का एतराफ कीजिए, माफी मांग लीजिए कि भाई हाँ गलती हुई, और अब आगे का जो काम है कि भाई जो लोग आपके जहां जहां हैं उनको या तो बुलाइए, मरकज को हवाले कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के। सर, अब मेरे मन में तो 2 सवाल हैं। एक कि मौलाना साद, अगर उनके समर्थकों को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि उनको लेकर सवाल क्यों पूछे जाते हैं, तो ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि जो व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हैं, जो लोगों से संपर्क में हैं, दुआ सलाम कर रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा। एक जिम्मेदार नागरिक को सामने आ जाना चाहिए था। दूसरा सवाल मेरा पुलिस से है, अगर उसी नंबर पर जिस पर कि मौलाना साद अक्सर बात करते थे, बाकी लोग बात कर पा रहे हैं, तो पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? नंबर ट्रेस करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है आज की दुनिया में कि उसका लोकेशन क्या है। बिल्कुल एक आम आदमी कर सकता है। अभी मैं यहां आपके लोगों से बात कर रहा हूं, तो पुलिस क्या एक मामूली वो बता देगा मैं कहां बैठा हूं। तो ये सवाल खड़ा होता है मौलाना साद पर भी और प्रशासन पर भी कि ये चल क्या रहा। बहुत शुक्रिया जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत